हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज निधि। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ रूफ राफ्टर। रूफ राफ्टर मीन्स क्या? जैसे कि हम ये वाला जो रूफ है, इसका जो राफ्टर, एक साइड वाले को राफ्टर बोलते हैं, ये दूसरे साइड वाले को भी राफ्टर बोलते हैं, जो हमारा ऐसे टाइप का घर बनता है। तो इसका हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लेंथ कितना आने वाला है, तो ये हम आज आपको बताने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलते इसी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे जैसे कि आपको टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेशन लेंथ ऑफ रूफ राफ्टर। हमें रूफ राफ्टर का लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रूफ राफ्टर का सैंपल ले लिया है। जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल शेप में है, तो राफ्टर सी, राइस बी, रन ए, ठीक है। तो वैसे में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डायग्राम में अच्छे से मैं समझाया हूँ। ये हमारा स्पैन लेंथ है 30 फीट का। उसका जो हमारा ये है वो क्या है, हमारा रन, जो ये हमारा टॉप से ये इसके यहाँ तक आ रहा है, उसको हम राइस बोलेंगे। और ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको क्या हम बोलेंगे, ओवर हैंगिंग। और जो भी हमारा ये पार्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक, सेंटर, इसके सेंटर से यहाँ तक, उसको हम बोलेंगे राफ्टर। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, हमारा स्पैन दिया हुआ है 30 फीट, ठीक है। हमारा स्पैन दिया हुआ है 30 फीट और हमें पिच भी दिया हुआ है 5/12 का हमारा पिच है। जो ये हमारा पिच है, इसका एंगल इसको पिच है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ, 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रन। रन क्या है, रन के हमें क्या चाहिए, रन के लिए हमारा स्पैन बाय 2 करेंगे तो हमारा रन आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ सेंटर तक दिया हुआ है और हमें पता है कि हमारा स्पैन कितना है, हमारा स्पैन कितना है, 30 फीट है, ठीक है। तो हम रन निकालेंगे तो हमारा रन का यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमारा फुल स्पैन 30 फीट है, तो हमारे यहाँ की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, रन इक्वल्स टू स्पैन बाई 2। स्पैन बाई 2 मतलब स्पैन की वैल्यू हमारी क्या है, 30 फीट, ठीक है। 30/2 करेंगे तो हमारे टोटल कितना आएगा, 15 फीट, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 फीट। हमारा ये क्या हो गया, रन हो गया, ठीक है। ये हमारा रन क्या हो गया, 15 फीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हमें क्या पता है, रन पता चल गया, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे जो भी हमें वैल्यू पता चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे क्लासेस में, तो आपको होपफुली याद होगा। तो नहीं याद है तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, a² + b² = c², ठीक है। c² हो गया। फिर ए क्या है, हमारा रन है, तो रन स्क्वायर हो सकता है, प्लस बी हमारा क्या है, राइज है, तो राइज स्क्वायर हो सकता है, = सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, राफ्टर, तो राफ्टर का स्क्वायर हो सकता है। सी की जगह राफ्टर भी लिख सकते हैं, बी की जगह राइज भी लिख सकते हैं, ए की जगह रन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोनेट किया हुआ है, ठीक है, वैल्यू। तो उसके बाद हम इसको फॉर्मूला को एलोबरेट करेंगे। राफ्टर = जब ये हमारा स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में जाएगा, ये प्लस साइन इधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा ये सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट रन स्क्वायर प्लस राइज स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पिच की वैल्यू हमें पता है, पिच हमारा कितना दिया हुआ है, 5/12। पिच हमारा कितना दिया हुआ है, 5/12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइस बाई रन = 5/12। पिच राइस बाई रन क्यों लिखा, राइस बाई रन = 5/12। ये भी हो सकता है ना। तो हम इसके निकालेंगे वैल्यू। हमें रन की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें कितना आया, यहाँ पे 15 फीट आया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे राइस निकालेंगे। हमें रन पता है, ये वैल्यू पता है, तो हमें राइस इजी से निकल जाएगा। तो राइस = रन इंटू, अब हम जो हमारा ये डिवाइडेड में था, अब उसको = के उस साइड लेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो रन इंटू 5/12। रन की वैल्यू हमें क्या है, 15, हमारा वैल्यू कितना आया था, 15 फीट। तो 15 × 5/12। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.25 फीट। तो हमारा राइस कितना मिल गया, राइस मिल गया 6.25। अब हमें राइस भी मिल गया और हमें रन भी मिल गया। राइस और रन मिल गया तो हमें राफ्टर भी मिल सकता है ना। हमें ए मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, तो हमें सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या करेंगे, जो हमारा पहले फॉर्मूला था राफ्टर
अंडर रूट रन स्क्वायर प्लस राइज स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ये करेंगे, तो राफ्टर स्क्वायर इज इक्वल टू रन स्क्वायर माई प्लस राइज स्क्वायर। रन की वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर प्लस राइज की वैल्यू हमने क्या निकाला 6.25 फीट, तो 6.25 का होल स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 264.0625, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, राफ्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब राफ्टर की वैल्यू ये हमारा आ गया, तो हम राफ्टर स्क्वायर है तो सिंगल राफ्टर करने के लिए हमें इसमें अंडर रूट डालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट में गया, तो अंडर रूट में गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16.25 फीट आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी, तो हमारा टोटल राफ्टर की वैल्यू क्या आ गई 16.25 फीट। तो यहाँ पे राफ्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.25 फीट। होप आपको समझ में आया होगा।